4.5 साल हो गए, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ये धीरे धीरे और भीषण होती जा रही है। लेकिन इस बार कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बमबारी ने पूरे यूरोप समेत नेटो के कान खड़े कर दिए। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई। अगस्त में क्यों बढ़ रहा रूस यूक्रेन में घमासान? क्यों मिसाइलें रोकने में यूक्रेन हो रहा नाकाम? क्या नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों ने बदला गेम प्लान? क्यों अचानक मच रहा है कीव में कोहराम? उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा। 21 दिन, 6 बड़े हमले। इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत। इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े 4 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है, तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है। नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के ताजा खुलासे के मुताबिक रूस के पास नॉर्थ कोरिया की KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले से थी, अब KN-30 जैसी विनाशकारी मिसाइल भी मिल गई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार मिल रहे हथियार यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। रूस के वोरोनिश में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात हो चुकी है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक चाल है। किम जोंग अपने सैनिकों को केवल आधुनिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल वॉरफेयर की लाइव ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे, बल्कि बदले में मॉस्को से परमाणु और सैटेलाइट तकनीक हासिल कर पश्चिमी देशों की हर पाबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं।